सोलर फ्लोटर पैनल बिछाया जाएगा। फ्लोटर पैनल बिछाने के बाद में इस रिजर्वायर के चारों साइड शायद हो सके 50,000 मछुआरा ऐसा हों जो कि बेरोजगार हो सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ डीवीसी अपना इनकम के लिए सोच रहा है, लेकिन वो 50,000 रिजर्व जितने भी मछुआरा हैं उनके ऊपर आश्रित अगर 5-5 भी हों तो 2.5 लाख हो जाते हैं, और उस 2.5 लाख लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा, इस चीज़ के लिए सरकार का किसी भी तरह का कोई चिंता नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि रिजर्वर एरिया में तो बिल्कुल ही ना हो, और ज़मीनी क्षेत्र में भी अगर किया जाए तो वो भी जितने भी विस्थापित लोग हैं उन लोगों विस्थापित लोगों को जब तक आप पूर्ण रूप से उसका विस्थापित होने का आप मुआवजा ना दे दें, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उनको पूरा मुआवजा दें, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या पंचित में सोलर प्लांट लगना चाहिए या नहीं लगाए? पंचित जो डैम बना है विस्थापितों का ज़मीन डैम बनाने के लिए दिया था, सोलर प्लांट बनाने के लिए तो नहीं दिया था। ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए जब तक कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी वासी हैं उसका जब तक आप एक सभा बुला करके जब तक उनसे आप समर्थन ना ले लें तब तक तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। डैम बनाया, जब डैम बनाया विस्थापितों का ज़मीन पे, उस समय तो उचित मुआवजा नहीं दिया, ना ही नौकरियां दी, ना ही पंचायत के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी मतलब कि अगर कोई कंपनी लगता है तो मूलभूत सुविधा मिलता है वो भी नहीं दिया। जब डैम बना तो नहीं दिया, अब ये सोलर प्लांट लग रहा है, इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? ठीक है, उस समय पहले जो भी इतिहास में जो भी कुछ हुआ हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो हुआ वही जारी रहना चाहिए। आज तो कम से कम उसको सुधार करना चाहिए। विस्थापितों का मांग है कि पहले जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें इसी समर्थन में मैं भी हूँ। हमारा यूनियन है कि जितना भी पहले जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ को हम परिपूर्ण करें। अब आप लोग का जो कांग्रेस पार्टी है, सरकार है आप लोग का, उसके बावजूद भी कई दिनों से आंदोलन चल रहा है सोलर प्लांट पर। आप चाहते हैं सोलर प्लांट ना लगे ना? सरकार है आपका राज्य में, सरकार है हमारा राज्य में, लेकिन ये जैसे कि आपको ज्ञात हो कि ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन नंबर दिए हैं लेकिन वो आपका बोलिए। दामोदर वैली कॉरपोरेशन किसी एक स्टेट का स्टेक नहीं है। इसमें झारखंड, बंगाल और सेंट्रल तीनों का स्टेक होता है। इसमें सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट अगर चाह ले कि हम कुछ कर लें, ऐसा नहीं हो पाता जब तक कि तीनों का सामंजस्य स्थापित ना हो। मतलब सोलर प्लांट बंद करने के लिए केंद्र सरकार का भी जरूरी चाहिए? निश्चित रूप से राज्य सरकार नहीं, झारखंड सरकार नहीं सकेगी? नहीं, सिर्फ सकती है, उनको भी लड़ना होगा, उनको अपना पॉइंट दिखाना होगा, लेकिन खुद से वो बंद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको सेंट्रल से भी लड़ना होगा। आप लोगों ने प्रबंधन से बात करने की कोशिश की है? जी हाँ, हमारे मतलब यूनियन के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे जो समर्थित दल जो हैं, जो उनके द्वारा बहुत बार आंदोलन किया गया है, और सिर्फ एक समय दिया गया है कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई अब तक पूर्ण रूप से किसी तरह का मतलब ये नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन ये अब तक कुछ क्लियर नहीं है। जब बिना वार्ता किए वो अपना कार्य कर सकता है तो फिर आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? आंदोलन हो रहा है, समय समय पे आंदोलन हो रहा है, समय समय पे आंदोलन हो रहा है, और हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे और बृहद पैमाना पर करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मंटो जी बोलिए, पहले इनसे लीजिए फिर हम बोलेंगे, फिर हम फाइनल करेंगे। धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु लोगों का। आज आरसीएमयू और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सभी एकत्रित हुए हैं, और आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि देखिए सबसे बड़ा माध्यम होता है लोगों के बीच पहुँचने का प्रेस, मीडिया। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया कहते ताकि बहुत से लोगों की आवाज़ जो है वो शायद पहुँची होगी लेकिन बहुत जगह नहीं पहुँच पाती है। हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ को
आज हम लोग जो सोलर प्लांट और डैम के बारे में जो विस्तृत चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आज इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो डैम हुआ था, ये डैम देश की सेवा के लिए हुआ था, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए हुआ था। लेकिन आज ऐसा चीज़ हो गया, मोदी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एनटीपीसी, डीवीसी कुछ भी हो, सारी सरकारी संस्थाएं जितनी भी है, या आप एयर इंडिया ले लीजिए या पेट्रोलियम कुछ, जिस जहाँ भी संसाधन हो, जो भी संसाधन, खनिज संसाधन से लेकर सब कुछ जो केंद्र सरकार दूसरों के हाथों में दे दी है, देने के बाद वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया यहाँ के लोगों का शोषण कर रही थी, उसी तरह से आज जो ये कुछ नामी गिरामी कंपनियां जो है, जैसे वो लोगों का शोषण कर रही है। हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बैठने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ भी उस तरह से शोषण हो रहा है, जिस तरह से शोषण सारा देश में हो रहा है। आज यहाँ पे जिस डैम का निर्माण हुआ था लोगों की भलाई के लिए, आज यहाँ डैम को बनाने के लिए लोगों ने अपनी ज़मीन दिया। लोग उस ज़मीन पे क्या बोलते हैं कि पार्क वगैरह बना हुआ था, और डीवीसी जो थी, डीवीसी में बहुत सारे लोग काम भी करते थे। आज तो वर्कर के नाम पे बस गिने चुने लोग ही रह गए हैं। जो है प्राइवेटाइजेशन के कारण ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज ऐसा चीज़ है कि आज की जो डीवीसी अपना हाथ में ना काम रख के दूसरों के हाथ में काम देकर मजदूरों का शोषण करवा रही है, वो भी गलत तरीके से। तो आज हम लोग इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाह रहे हैं कि इसके खिलाफ RCMU, डीवीसी पंचायत की शाखा और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और रही बात सोलर प्लांट की, सोलर प्लांट जो लोगों के ज़मीन को पहले डीवीसी जो छीन चुकी है, और या चाहे डीवीसी को दिया गया है, उसका बहुत सारे लोगों का मुआवजा तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों का ज़मीन ऐसे पड़ा हुआ है जैसे मतलब पानी में चला गया या कुछ भी हो, जिस तरीके से भी हो, उसका ज़मीन को खा लिया गया डीवीसी के द्वारा। उसका एक पैसा ना मुआवजा दिया गया, ना नौकरी दिया गया। कुछ मूलभूत लोगों को नौकरी दिया गया, बाद बाकी सारे लोगों को जैसे तैसे करके रखा गया। हम लोग इसीलिए अभी जो डीवीसी एनटीपीसी के माध्यम से जो काम कर रही है सोलर प्लांट का, ये सोलर प्लांट ज़मीन के साथ साथ ये पानी में भी करना चाहती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आप देखिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे आसपास जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो डैम के किनारे बसे हुए हैं। और डैम के किनारे बसने के बाद यहाँ पर एक ही चीज़ होता है कि जितना भी रोजगार का साधन वो डैम से ही उपार्जन किया जाता है। चाहे नौका चला के हो पर्यटक के द्वारा, या नौका चला के हो मछली पालन के, या मछली उठा के पकड़ के बेच के, यही सब किया जाता है। अब रहा बात, अब अगर बात उठ रही है कि वहाँ डैम के पानी में आपको सोलर लगेगी, तो सोलर अगर पानी में लगती है तो यहाँ का सबसे बड़ा रोजगार चला जाएगा। तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ेगा ना। केंद्र सरकार कहती है कि हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार दे दिया, तो आप तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप तो रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे आप, वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, ये आप हज़ारों लाखों लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। आप यहाँ से लेके आप चले जाइए, यहाँ से लेके बंगाल से लेके जितना डीवीसी का एरिया जितना फैला हुआ है सारा में अगर जब जोड़िएगा ना, कम से कम हमको लग रहा 50 से 100 गाँव होगा। और 50 से 100 गाँव में मैक्सिमम अगर देखिएगा तो लाखों लोग होंगे, और लाखों लोगों का रोजगार सारा कुछ। और सबसे बड़ा बात है, देख लीजिए, सोलर प्लांट होने के बाद लोगों के बीच देखिएगा गंभीर बीमारियां भी आने की स्टार्ट हो गई। एकदम वो होना ही है, क्योंकि लोग जिस तरह से, देखिए आज जैसा माहौल है यहाँ का, वातावरण जिस तरीके से, यहाँ का माहौल वातावरण सब कुछ मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा है। लेकिन सोलर प्लांट आने के बाद क्या होगा, जैसे आप देख चुके हैं, वहाँ सामने आपको क्या बोलते हैं, हाइडल के नीचे जो पहले आज से 4-5 साल 10 साल पहले एक सुंदर पार्क हुआ करता था, उस पार्क के जगह पे उस पार्क जो बना हुआ था, वहाँ के लोगों के लिए अमृत बन गया था। लोग वहाँ पर जाते थे, टहलने के लिए घूमते थे, सब कुछ करते थे, लोग खुशी सब कुछ करते थे। आज वहाँ पर क्या लगा है? सोलर प्लांट लगा है। और सोलर प्लांट लगने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे आदमी का जाना वहाँ पर दुर्भर हो गया है। एक आदमी अगर वहाँ जाने के लिए चाहेगा ना, तो वहाँ जाने के लिए सोच रहा होगा आदमी कि हम वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए भी। आदमी पहले क्या करते थे कि देखिए जिस तरह से बर्बाद किया गया, उस तरह से बर्बाद इधर भी किया जाएगा। इसीलिए हम लोग सभी चाहते हैं कि सभी गांव वाले, सभी आसपास के जितने भी गांव वाले, सभी से निवेदन है कि आप लोग हम लोगों का सहयोग कीजिए। और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और RCMU लोकल कमेटी इसके विरोध में पुरजोर विरोध करेगी जल्द से जल्द। वो आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं।
इस मुद्दा को लेकर आपने उच्च पटल पर रखी होगी या उपायुक्त कार्यालय या फिर अनुमंडल कार्यालय? हाँ, हमारे बहुत सारे बंधु बांधव है और सीनियर कार्यकर्ता जो है वो सब बात अपना रखा हुआ पहले ही, लेकिन उसका कोई भरपाई नहीं हुआ क्या आज तक निर्देश दिया गया? ना कुछ। देखिए, आपको कुछ दिन पहले भी ज्ञात होगा कि यहाँ पर एसपी डीसी आए हुए थे आके यहाँ पर स्ट्रिक्टली निर्देश दिया गया था, देखिए कि इसके खिलाफ में कोई नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो केस होगा, ये बात हुआ था। हम लोगों का कहना है कि आप ठीक है, आप प्रशासन में सबसे हेड है, सबसे ये है जिला भर में, आपका ये फर्ज, एक पक्षीय कार्रवाई एक पक्षीय मत देखिए, आपको सेकंड पक्ष भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन जो है किसके लिए है? प्रशासन यहाँ के आसपास के लोगों के लिए है, और अधिकारी के लिए प्रशासन नहीं है। अधिकारी के लिए अगर होने लगेगा तो फिर तो आसपास के लोगों का क्या वैल्यू है? आप अधिकारी बने हैं तो प्रशासन है, आप तो आपको लोगों का जो सुविधा होगा, लोगों का क्या बात विचार, वो सब कुछ आपको तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ एक पक्षिया आप बात बोले हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए था कि आपको ठीक है, आपको लोकल में देखिए, लोकल में जो है, लोकल में आप बैठ के एक महासभा भी होता है, उस महासभा करवा सकते थे कि अपना राय दीजिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर वो पक्ष में, अगर यहाँ के पक्ष में पड़ता तो आप बात करते। सबसे बड़ा बात कि सरकार आपका है, उसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल रहा था, और कैसे न्याय के लिए कर सकते? देखिए, हम लोग न्याय आपका नहीं सुना जा रहा। नहीं, वो बात सही है, सुना नहीं जा रहा है ऐसा मत बोलिए। ठीक तो बोल रहे हैं। नहीं, बता रहे हैं सुना नहीं जा रहा, ये बात नहीं है। अभी देखिए, सबसे बड़ा बात है इस मुद्दा को लेके ऊपर के अधिकारियों से या ऊपर में जो बैठे हुए हैं उन लोगों से अच्छी तरह से आज तक कभी बात नहीं हो पाई है। कब अगर देखने जाइए, आज हम लोग ये प्रेस वार्ता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब बातों को हम लोग रखेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर एक महासभा करने का कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे? महासभा, उस महासभा में झारखंड से हमारे क्या बोलते, झारखंड के नामी नेता भी आएंगे और बहुत सारे गिरबान अच्छे लोग भी आएंगे जो अपनी बातों को रखेंगे। अगर मैनेजमेंट मानती है उसके बाद मैनेजमेंट से बात होगी। एबीसी प्रबंधन अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानते तो आप लोग क्या कीजिए? आंदोलन के लिए बात दें, आंदोलन के लिए बात दें। आंदोलन किसके खिलाफ होगा? आंदोलन मैनेजमेंट के खिलाफ, लोगों के खिलाफ क्या करना है? मैनेजमेंट के खिलाफ करना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट यहाँ पर तानाशाही कर रही है, मैनेजमेंट के खिलाफ। लेकिन आप लोग को तो दबाव प्रशासन से मिल रहा है। देखिए, प्रशासन से हमको दबाव नहीं मिल रहा, प्रशासन से सभी को दबाव मिल रहा है, प्रशासन से सभी को। हम लोग बात यही करना चाहते हैं कि हम लोग का जो बात है, आज तक हो सके कुछ कारणों से हम लोगों ने इतना मजबूती के साथ बात नहीं रखा था। आज मजबूती के साथ बात रख रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है जो आपको जल्द से जल्द पता चलने वाला है। इसको लेकर आप लोग के कई विधायक है कांग्रेस पार्टी के, हाँ, करीब 16-17 के करीब होंगे। तो आप लोगों ने किसी विधायक से इसको लेकर चर्चा की है? हम उसके लिए बोलिए। ये मेरा नाम मसूद आलम हुआ, मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो देखिए, यहाँ पर सोलर प्लांट लग रहा है और करीब साल भर से कंपनी, स्थानीय लोग और प्रशासन, तीन पक्ष है। तीनों पक्ष में कभी लुका छिपी का खेल चल रहा है। ग्रामीण तो विरोध में है पूरा सोलर प्लांट का। तो आप अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या भूमिका रही है। देखिए कि कांग्रेस पार्टी के पास लोग जब आए तब हम लोग आएंगे ना। हम लोग अपना मन से तो यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप यहाँ देखे होंगे कि जो यहाँ का जनता है वो विधायक के पीछे था। 1 साल तक विधायक अरूप चटर्जी का नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसके बाद विधायक जी क्यों चुपचाप हो गए, उसके बाद उस आंदोलन का क्या हुआ, हालांकि बिना झंडा का हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग तो एमसीसी के थे। लेकिन उन लोगों ने इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ये उनका मैटर है, इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ लोग आए और यहाँ का समस्या को रखे। तो हम लोगों ने राज्य स्तर में बात की, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो अगला जो कार्यक्रम होगा विरोध में, जो हम लोग जो आम सभा रखेंगे, उसमें हम लोग राज्य सरकार का मंत्री को भी, यहाँ इरफान अंसारी जी को भी लाने का प्रयास करेंगे। केशव महतो कमलेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लोगों को संपर्क में है, उनके लोगों से, कि वो भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम देंगे। देखिए, पानी पंचित डैम में अगर सोलर पैनल लग गया, फ्लोटिंग सोलर लग गया, तो पूरा मछली उद्योग बर्बाद हो जाएगा।
आप समझ लीजिए कि अगर 50,000 लोग को रोज़गार मिलता है तो उसके पीछे 5 से 6 लोग हैं, तो उसका 2.5 से 3 लाख जोड़ दीजिए, फिर धोबी है, फिर और भी दुकानदार है। एक आदमी के पीछे में बहुत सारा 10 लोगों का हो जाता है, यानी मान के चलिए कि 8 से 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। रोज़गार बंद होता है तो इसका बहुत बहुत दूरगामी परिणाम होता है। तो हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पानी में सौर ऊर्जा लगे, सोलर प्लांट लगे। दूसरा बात है कि जब डीवीसी बना तब से ही विस्थापितों और डीवीसी पानी के में क्या मामले जमीन पे चाहते हैं सोलर प्लांट लगे? नहीं, हम पूरा बात मेरा सुन लीजिए। देखिए, ज़मीन पर सोलर प्लांट लगने से पहले विस्थापितों की जो पुरानी मांगे हैं, पुरानी समस्या है, उनका समाधान हो। क्योंकि डीवीसी जब बनी थी अब तक जो विस्थापितों और डीवीसी का जो मामला है, मुआवजा का मामला है, नौकरी का मामला है, जितना भी मामला है उन मामलों को अभी तक डीवीसी अपना सॉर्ट आउट नहीं किया। यहाँ के लोगों के साथ जो डील होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो उस ज़मीन का जो भी मालिकाना हक है, नौकरी के बदले हो या पैसा के बदले हो, दे और आप नदी किनारे लगाओ, लेकिन विस्थापितों के साथ में सहमति हो कर। और धनबाद जिला प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ के लोगों को धमकी देना बंद कीजिए। मैं डीसी साहब से कहना चाहेंगे कि आप यहाँ आम सभा लगाइए और यहाँ के लोगों के बारे में समस्याओं को सुनिए कि विस्थापितों की पुरानी मांगे क्या है। हम लोगों ने यहाँ पर यूनियन का भी गठन किया है और हम लोग का क्या नाम है, काजल धीवर जी को हम लोग यूनियन का अध्यक्ष बनाए यहाँ के लोगों को, और सचिव को संजय झा जी को बनाए हैं। तो एक जो यूनियन जो होता है डीवीसी शाखा का, यूनियन का भी गठन किए हैं। प्लस 11 कुंड प्रखंड कांग्रेस कमेटी भी हम लोग साथ में है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में है। तो हम लोगों को चाहेंगे कि ज़्यादा से आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के समीप आइए। हम लोग यहाँ आंदोलन बेचने नहीं आए हैं और हमारा कोई वोट का राजनीति सीधा है नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का भलाई हो, कांग्रेस पार्टी चाहती है। हम लोग चर्चा किए हैं, लोग अगर जुटेंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। सोलर प्लांट का आंदोलन को जयराम महतो समर्थन किया है, क्या कहेंगे? जयराम महतो आज के समय में बहुत छोटा चीज़ है कांग्रेस पार्टी के सामने में, सीधा बात बोल रहे हैं हम आपको। और बहुत सारा आंदोलन, केजी स्पिरिट में आंदोलन हुआ, जयराम महतो नहीं आया। जो 1 लाख अंसारी भाषण दे के गया, वो अपना गांव का सामने में कुछ नहीं कर सका, तो यहाँ क्या कर सकेगा? लोग धोखा में नहीं रहे। जयराम महतो बहुत जगह बोल करके नहीं जाता है। वहाँ पर तो जयराम महतो की आए थे, आने से कहाँ पर पड़ासी में आए थे, तो कहाँ आए? जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन नहीं आए, सारे लोग उसका भाग गए। तो इस सब बातों का चर्चा करने का यहाँ नहीं है। यहाँ का लोकल जो समस्या है उस पर चर्चा करने आए हैं। जयराम महतो को हम लोग कोई चीज़ अभी नहीं समझते हैं। आंदोलन की राजनीतिक रूप से उतना अभी परिपक्व नहीं है कि यहाँ का आंदोलन कर सके। अभी आप लोग डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दिए हैं? चेतावनी हम लोग दिए हैं। हम लोगों ने आज के प्रेस वार्ता के बाद में हम ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया। हम लोगों ने यहाँ के प्रेस वार्ता के बाद हम लोगों ने राज्य स्तर के नेताओं से बातचीत करके ही प्रेस वार्ता की है। हम लोग अपना मर्जी से प्रेस वार्ता करने नहीं आए। हम लोगों ने पहले विचार विमर्श हम किए, फिर हम लोग यहाँ का टीम से बात किए कि ऐसा ऐसा ऊपर से कहा गया है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर हम लोग रांची जा कर के इसकी जानकारी देंगे और हम लोग एक आम सभा छाता मोड़ में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बड़े नेता आए कि जिनका आने से प्रशासन को लगे कि अगर हम यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे तो मेरे लिए भी दिक्कत होगा, और प्रशासन को यहाँ दादागिरी और मनमानी नहीं करने देंगे। हम लोग फिर बोल रहे हैं कि विधायक जी का क्या रोल है, वो आगे क्या चाहते थे, उनका मन में क्या है वो जाने। हम लोग उनका विरोध भी नहीं है, समर्थन भी नहीं है। जनता का समस्या है, हम लोग लड़ेंगे। बड़े नेता को हम लोग यहाँ लाएंगे। अगर जन समर्थन अपार हुआ, आपके माध्यम से कहें, लोगों ने हमें साथ दिया, तो हम लोग अंतिम मुकाम पर ले जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ है समर्थन। आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि अगर केशव महतो कमलेश जी यहाँ आते हैं तो भारी संख्या में आए, इरफान अंसारी आते हैं तो यह भारी संख्या में आए। अगर मंत्री ही खुद और अनूप सिंह जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर यूनियन के, वो भी यहाँ आएंगे।
अनुपमा सिंह भी यहाँ आएगी, और अनूप सिंह अगर यहाँ आएंगे तो ये बातें दिल्ली तक भी जाएगी और कोलकाता हेड ऑफिस तक भी जाएगी। आप लोगों को मालूम होगा पिछले दिनों एक मुकदमा दर्ज हुआ था मैथन में, जिसमें विधायक समेत बहुत से एमसीसी के लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें अनूप सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था कि सारा मामला को सॉर्ट आउट हुआ। आज के डेट में अनूप सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन के बड़े नेता में गिनती आते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छता मोड़ में प्रोग्राम हो। अगर ज़्यादा लोगों ने हमें समर्थन दिया तो हम लोग बड़ा लड़ाई लड़ेंगे। ये चीज़ तय करता है कि जनता हमें कितना सपोर्ट करती है। हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ कितने लोग आएंगे। हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं, जो यहाँ हम लोग 10-12 साल से हैं, वो लोग तो रहेंगे ही, लेकिन अगर समझ लीजिए आसपास के नदी किनारे के गांव के लोगों ने समर्थन कर दिया तो फिर हम लोग इस अडानी की कंपनी को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य क्या समाप्त करता हूं। सब एक प्लेटफॉर्म पे होकर लड़ेंगे? उधर जयराम तो समर्थन कर रहा है, नहीं, इधर सब अलग अलग लड़ाई लड़िएगा? सुनिए, पार्टी और सिद्धांत